लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में धीरे धीरे तनाव बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर जिस तरीके से आरोप लगाया है और जो शब्द कहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए, चिरकुट शब्द जो कहा उन्होंने, उसको लेकर उनके अपने शहर बनारस के जो कांग्रेस के नेता हैं वो खास से उद्वेलित भी हैं और काफ़ी नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं बनारस के दारा नगर में हूँ। आप देखिए गलियों का शहर ये बनारस है और हमारे साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद हैं, संगठन से जुड़े हुए। शहर के जो महानगर अध्यक्ष हैं राघवेंद्र चौबे जी, मुझे आप ये बताइए कि आप लोग तो अलायंस थे, मिलके मोदी को हराने की कोशिश कर रहे हैं और दो बड़े नेता इस तरीके से आपस में ही उलझ रहे हैं। विशेष रूप से जो चिरकुट शब्द कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि इस शब्द पे हमारे नेता अजय राय जी की प्रतिक्रिया आप सुने होंगे और अखिलेश जी की प्रतिक्रिया आपने सुने होंगे। दोनों की भाषाओं में आपको अंतर स्पष्ट दिख गया होगा कि कांग्रेस के संस्कार क्या है और समाजवादी पार्टी के क्या संस्कार हैं। एक तरफ जब हमारे नेता ने कहा कि लगातार जब ये मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और वहाँ पे विधानसभा पे कांग्रेस है और सपा का वहाँ कुछ नहीं, कोई जनाधार नहीं है। पिछली बार एक सीट सपा समाजवादी पार्टी पाई भी थी तो वो भी बीजेपी में बीच में ज्वाइन कर लिए थे। और अखिलेश यादव की बेचैनी लगातार, जिस हिसाब से अजय राय जी ने मऊ में समर्थन दे करके समाजवादी पार्टी को जिताया और उत्तराखंड की सीट समाजवादी पार्टी कैंडिडेट लड़ा करके कांग्रेस को हराने का काम किया, तभी से अजय राय जी मुखर रूप से सच्चाई बयान कर रहे थे। और कहीं न कहीं कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत उत्तर प्रदेश में देख करके समाजवादी नेता इनके खास करके, और एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि खुद समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा की उम्मीद तो हम लोग नहीं किए थे। लेकिन ज़मीन पे संघर्ष करके आगे आने वाला व्यक्ति और सीधे विरासत पाने वाले व्यक्ति में क्या अंतर होता है, कल अखिलेश जी की भाषा ने स्पष्ट कर दिया। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पे, क्या भावनाएं हैं आप लोगों की? देखिए, हम लोगों का जहाँ तक ये अपना सोच है कि यह अजय राय जी के बढ़ते हुए लोकप्रियता और कांग्रेस के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए शायद ये अखिलेश यादव जी की हताशा है जो उनके इन शब्दों में उन्होंने बयां किया। मैं और पूरे कांग्रेस जन इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं अखिलेश जी से कम अपने इस कृत्य के लिए वो अजय राय जी से माफ़ी मांगें। क्यों भाई साहब, कांग्रेस के लोग कभी सोचे होंगे क्या कि जिसके साथ मिलकर हम मोदी को हटाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं बीजेपी को, वो हमारे ही नेता के खिलाफ इस तरीके के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने सोचा नहीं है, लेकिन ये अखिलेश जी की सोच है। हम लोग बड़े दिल वाले हैं। हम लोगों ने घोसी में सब जगह दिखाया कि हमारा दिल कितना बड़ा है। हम अपने बड़े दिल से, अगर हमारे नेता की बढ़ती लोकप्रियता से अगर किसी को घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है, तो इसे उनकी हताशा के लिए हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये सच्चाई है कि अजय राय जी के नेतृत्व में प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में खास करके जहां लोग कहते थे कि कांग्रेस खत्म हो रही है, वहां पे कांग्रेस बहुत तेजी से बढ़ रही है। शायद यही देख के उनकी हताशा, वो अपनी हताशा जाहिर कर रहे हैं। अजय राय को छोटा नेता बता रहे हैं अखिलेश यादव। उनके चाचा राम गोपाल यादव भी कह रहे हैं कि कोई वो तो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाते थे, ऐसे नेता हैं वो। कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, अखिलेश यादव इसको देख के घबरा रहे हैं। घबराहट उठ के उनकी जबान से निकल रहा है शब्द। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ देखिएगा आप, कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। शायद उनको ये डर लग रहा है कि अब वो मुख्यमंत्री का चेहरा ना हो, इसीलिए वो ऐसा शब्द। तो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपनी भावनाएं यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। क्या लगता है, जो सपा और कांग्रेस के बीच खींचतान बढ़ रही है, तो ये तो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने वाली बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अखिलेश यादव जी जो घबरा गए हैं कि प्रदेश का एक मतलब जो है बहुत ही मतलब मजबूत और कद्दावर नेता जो है आ गया है प्रदेश स्तर पे। अब इसको किस तरीके से मतलब अपने रास्ते से हटाया जाए, तो वही अनाप शनाप वो बोल रहे हैं, उलझ जुलझ जो बात उनको समझ में आ रही है बोलते जा रहे हैं जी। ऐसा नहीं बोलना है। आखिरी सवाल, ये जो गठबंधन है, आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तक गठबंधन कायम रहेगा? क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से जब देखिए, जब पटना, कर्नाटक और मुंबई की बैठकों के बाद जब तय हो गई थी सारी चीज़ें कि ये 5 स्टेट का चुनाव बीत जाने के बाद
हम लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के स्वरूप पे चर्चा करेंगे, उसको स्वरूप देंगे, आकार देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी कुछ ज़्यादा जल्दबाजी में हैं। उनकी घबराहट बता रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो रही है। अजय राय जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती से अपना काम कर रही है, कार्यकर्ताओं का साथ मिल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है, और कहीं ना कहीं अखिलेश जी को यह डर सता रहा है कि कहीं वो पीछे छूटते दिखाई पड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के हाथों से सपा निकलती जा रही है। तो एक घबराहट में उनको धैर्य रखना चाहिए। जिस पद पे वो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के हो, तो उनको थोड़ा ये 3 दिसंबर तक का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव में गठबंधन जाएगा तो उसमें बैठ करके अपनी बात करनी चाहिए, उनको उस मुद्दों पे बात करनी चाहिए। लेकिन लगातार अभी 5 विधानसभा के चुनाव नहीं, आप उत्तर प्रदेश के लोकसभा, अभी हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता इन विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसे हुए हैं। अभी लोकसभा चुनाव 3 दिसंबर के बाद स्वरूप तय होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेंगी, कितनी सीटें सपा लड़ेगी। ये सब सारी चीज़ें, सारी बातें उसके बाद आनी है। लेकिन अभी से कि मैं उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की हैसियत से हूँ, मैं कांग्रेस को 5 सीट दूंगा, 10 सीट दूंगा, ये सब बेचैनी बता रही है कि वो अपने समाजवादी पार्टी के आगे आने वाले समय के दिनों में स्थिति को लेकर के बेचैन और घबराए हुए हैं। चलिए, तो कांग्रेस के तमाम नेताओं का ये मानना है कि घबराहट में हैं, जल्दबाजी में हैं अखिलेश यादव। कम से कम 3 दिसंबर तक 5 राज्यों के चुनावों की जिस दिन मतगणना है उस दिन तक उनको रुकना चाहिए था। घोसी चुनाव के बाद अखिलेश यादव आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन इस आत्मविश्वास को ये सब बेचैनी बता रही है कि वो अपने समाजवादी पार्टी के आगे आने वाले समय के दिनों में स्थिति को लेकर के बेचैन और घबराए हुए हैं। चलिए, तो कांग्रेस के तमाम नेताओं का ये मानना है कि घबराहट में हैं, जल्दबाजी में हैं अखिलेश यादव। कम से कम 3 दिसंबर तक 5 राज्यों के चुनावों की जिस दिन मतगणना है उस दिन तक उनको रुकना चाहिए था। घोसी चुनाव के बाद अखिलेश यादव आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन इस आत्मविश्वास को आत्मविश्वास का जामा पहनाते हुए जिस तरीके से उन्होंने अजय राय पर टीका टिप्पणी की, उससे बनारस के कांग्रेसी नेता बेहद आहत हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।